सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस कहो तार्थ है दयामयी शुभधर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। बोले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या शिरोमणि 108 आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधु, कल अपन देख रहे थे एक योगी की दशा कैसी होती है। तब बताया था योगी चलते हुए भी नहीं चलता, लेकिन कब चलते हुए भी नहीं चलता, देखते हुए भी नहीं देखता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, इस विषय में अपन ने कल प्रकाश डाला था, देखा था। लेकिन कब? जब मैं एकत्व लिए सभी आते, ऐसा जब वह विचार करके चलता है योगी, तब जा करके वह स्वयं में लीन होता है। वह बाह्य पदार्थों से को छोड़ देता है, बाह्य पदार्थों से ममत्व नहीं रखता, बाह्य पदार्थों की ओर देखता नहीं है, बाह्य पदार्थों की ओर आकृष्ट नहीं होता। वो यानी कि यहाँ तक कि वह यह भी नहीं देखता, अपने ध्यान में मगन है, ध्यान कर रहा है, तो कोई श्रावक आ गया और श्रावक ने आकर के नमोस्तु कर दिया, तो श्रावक कहेगा अरे महाराज जी कैसे हैं, हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे। आपने नमोस्तु कर ली, आपकी भक्ति हो गई। अब यह तो मुनि अगर निज स्वरूप में लीन है, वो आशीर्वाद दे या ना दे, आपके द्वारा की हुई भक्ति से आपको पुण्य फलित हो गया। यह विषय मात्र मुनि का रह गया है। मुनि अगर स्थिरता में लीन है, स्थिर है, तब वह ठीक है, आया है, भक्त है। अब अगर मुनि उसी में लग जाएगा कि ये मेरा भक्त आया है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, इसके लिए जाने की व्यवस्था कर दो, इसके लिए आने की व्यवस्था कर दो, तो आचार्य भगवान कहते हैं तू मात्र भेष का मुनि हो सकता है, तू मात्र दिखावे का मुनि हो सकता है। मुनि तेरा मात्र भेष बचा, अंतरंग कुछ भी नहीं बचा। तू निज स्वरूप में लीन हो, कुछ बोलने की ज़रूरत की आवश्यकता है तो मात्र जिनवाणी ही बोलना, जिनवाणी के आगम के अनुरूप वचन करना। तेरे को अगर आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को श्रावक तक मात्र मांगना नहीं। इस चीज़ ऐसी है, ऐसा व्याख्यान करके और तू उसको भूल जा कि हमने ऐसा बोला भी है। ऐसा जो संकल्प विकल्पों से दूर होता है, वह मुनि स्वध्यान में स्वयं की ओर लीन हो जाता है।
उस मुनि को जो ध्यान में लीन होता है, जो एकत्व लिए जो मुझ में है, मेरा है, तो वह भी भूल जाता है शरीर तो मेरा ही नहीं है। वह तो सोचता है इस शरीर को से मेरे को क्या लेना, यह शरीर मात्र भोग उपभोग की वस्तु है। हाँ, इससे इस शरीर से एक सूत्र परमानेंट चलता है, उसी से ठंडा और उसी से गर्म। अगर मैं इस शरीर से भोग सामग्री का उपभोग करूंगा तो मेरे को कर्म का बंध हो जाएगा, और अगर मैं इसी शरीर के माध्यम से आत्म साधना करूंगा तो मेरा मोक्ष निश्चित है। भाई ऐसा सोचता है। यह मोह तो अनादि से जन्म मरण करता रहा है। इस मोह को काढ़ फेंकने के लिए मुझे वैराग्य का मट्ठा धारण करना होगा। उस वैराग्य के मट्ठे में आपने देखा है छोटी जो घास होती हैं, एक बार एक कथानक आता है कि चाणक्य को जब एक घास का तिनका चुभ गया था तो उसने उसकी जड़ खोदी और मट्ठा भर दिया था। लोगों ने पूछा, अरे तूने मट्ठा क्यों भर दिया, तू तो कितना अन्यायी है। तो वह कहता है कि मैंने इस को मट्ठा इसलिए भरा है कि यह मेरे को तो दुख दिया इसने, अन्य को दुख ना दे, क्योंकि अगर इसको हटा के दे दिया तो फिर से पीक जाएगा, फिर से उग जाएगा, लेकिन मट्ठा भरने से वह फिर नहीं आएगा। ऐसे ही जब तक मैं इस वैराग्य के मट्ठा मोह रूपी तिनके को, घास को नष्ट करने के लिए वैराग्य का मट्ठा ना भरूं, तब तक यह मोह तो वापस आता रहेगा, राग वापस आता रहेगा। यही कारण आचार्य भगवंतों ने लिखा है, दृष्टांत आता है कि जब महामुनिराज महावीर स्वामी आदि को जब श्यालिनी भक रही थी तब उनका ध्यान मोह की ओर नहीं था। वह महामुनि क्या विचार कर रहे थे, यह संसार के पर्याय है, इस पुद्गल पर्याय को तो एक दिन नष्ट होना ही है, और जिस दिन यह नष्ट होगी, अगर इसमें उलझ जाऊंगा, इस ओर में आकृष्ट हो जाऊंगा, इस ओर में ध्यान चला जाएगा, तो फिर मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल है। भकले तेरा काम भकना है, कम से कम मेरा शरीर से उपयोग में तो आ रहा है, इस काम में तो आ रहा है कि तेरी क्षुधा भी नष्ट हो रही है और मेरे के कर्मों की निर्जरा भी भस्मीभूत हो रही है। उन कर्मों को मैं जो पुराना बांध करके गट्ठा बना करके सर पे लेके आया था, उस कर्मों की निर्जरा हो रही है। ऐसा जब वह अपने ज्ञान में लाता है, ऐसा जब वह ज्ञान में लाता है, ऐसा वह ज्ञान में सोचता है, तब जाकर वह भव्य आत्मा अपने आप में लीन होता है, निज स्वरूप में लीन होता है। अगर फिर कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तब कहते हैं आटा देखा है, आटा सब जानते हैं आटे को, और गुड़ को भी जानते हैं सब। गुड़ आटे में मिठास नहीं होती, आटे में मिठास नहीं होती, लेकिन गुड़ में मिठास होती है। वही गुड़ आटे का संयोग पाकर के, उसके संयोग पाकर उसमें मिला दिया जाए तो वही आटा मिष्ट हो जाता है। ऐसे ही इस शरीर के माध्यम से मैं अपने तप खा पा करके एक दिन वह जो जड़ रूपी आटा है, उस जड़ देह देवालय में बैठी यह भगवान आत्मा है, उस गुण के माध्यम से, उस ज्ञान अमृत के माध्यम से इस जिनेंद्र वाणी को आत्मसात कर, आत्मभूत कर, और एक दिन मैं सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊंगा।